हेलो एवरीवन। गाइज कई बार ऐसा होता है कि कंडीशनल सेकंड में कई लोग बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं, तो मुझे लगा कि चलो मैं आपको बताता हूँ कि जो अंग्रेज राइटर्स हैं उनके वहाँ वो कैसे सोचते होंगे, या जो इंग्लिश टीचर होंगे अंग्रेजों के, वो अपने बच्चों को कैसे सिखाते होंगे। वो तो हिंदी समझते नहीं है। तो मैं फिर एक ये चैप्टर आपको कराता हूँ, इसमें टोटल कंडीशनल सेकंड का एक्शन पार्ट दिया गया है, तो आपके समझ में आएगा। देखिए उनका सिचुएशन क्या होता है। यहाँ लिखा है कि स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन। सिचुएशन को समझिए। सारा वांट्स टू फोन पॉल, यानी कि यहाँ पर सारा नाम की एक लड़की है और ये पॉल नाम के लड़के को फोन करना चाहती है। बट शी कांट डू दिस, लेकिन वो कर नहीं सकती है। वो चाहती है बट वो कर नहीं सकती। प्रेजेंट टाइम है, बिल्कुल प्रेजेंट सिचुएशन। बिकॉज शी डजेंट नो हिज नंबर, उसको नंबर नहीं पता है। तो अब देखिए कि अंग्रेज कैसे सोचता होगा। अंग्रेज ऐसे सोचता है कि भाई सिचुएशन आपका प्रेजेंट का है, ये लड़की है सारा, ये अभी प्रेजेंट टाइम में ये कॉल करना चाहती है अपने दोस्त पॉल को। प्रेजेंट टाइम है, इसके पास नंबर नहीं है। अब ये क्या सोचेगी, तो अब ये कह रही है कि आई वुड फोन हिम इफ आई न्यू हिज नंबर। अब अंग्रेजों को इसकी हिंदी नहीं पता। हम लोग क्या करते हिंदी में, अगर मुझे उसका नंबर पता होता, अगर मैं नंबर जानती तो उसको फोन करती। अंग्रेजों को इस ती से भी मतलब नहीं है। अंग्रेजों को बस इतना पता है कि ये फोन नहीं कर पा रही है। अब ये कुछ ऐसा सोच रही है, कुछ ऐसा इसके मन में है कि मतलब ये सोच रही कि यार मैं उसको फोन करती, कब करती, अगर नंबर होता तो करती। अब वो हिंदी में सोच नहीं सकते, तो इस सिचुएशन पे जब अंग्रेजी वो सोचेगा, कोई कल्पना करेगा, उसके लिए ये चलेगा। यानी कि इफ के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और यहां पर क्या है, वुड का इस्तेमाल है। यानी कि आईड फोन का मतलब है आई वुड फोन। अब देखिए सारा डजंट नो पॉल्स नंबर, सारा को पॉल का नंबर नहीं पता है। सो शी सेज, वो कहती है कि इफ आई न्यू, तो यहां पर नो नहीं होना चाहिए। अगर आप नो कहते हैं इसका मतलब कि आप जानते हो, आपको नो का कर देना है न्यू। यानी कि बिल्कुल ये झूठ है, आप नहीं जानते हो, इसलिए आपने यहां पर इफ लगाया। आपने बोला इफ आई न्यू। इफ आई न्यू का मतलब है कि बिल्कुल झूठ है, मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर ऐसा होता, अगर ये रियल होता, अगर ये पता होता, ये शी इमेजिन्स व्हाट शी वुड डू इफ शी न्यू हिज नंबर। इट जस्ट इमेजिनेशन गाइस, देख लीजिए। प्रेजेंट टाइम आपको दिमाग में रखना है। मैं कई बार मैंने इस पर वीडियो बनाया है। मान लीजिए कि ये आप हैं और आप अभी प्रेजेंट टाइम में खड़े हैं दोस्तों। दिस इज योर प्रेजेंट टाइम, ओके। अब प्रेजेंट टाइम में आपको मान लीजिए कि ड्राइविंग नहीं आती है। आपको ड्राइविंग नहीं आती है और आपका दोस्त है, उसके पास कार है, वो कह रहा है भाई यार चला ना भाई, कार चला कार चला। अब प्रेजेंट में सब कुछ हो रहा है, अब आपको ड्राइविंग नहीं आती। अब आप इमेजिन कर रहे हो यार अगर मुझे ड्राइविंग आती ना यार, मैं कार चलाता। ये बोलने के लिए आपको सेकेंड फॉर्म लगाना पड़ता है। देखने में पास्ट जैसा लगता है। अब कैसे बोलोगे, अगर मुझे ड्राइविंग आती, इफ आई न्यू ड्राइविंग, मैं चलाता, आई वुड, ऐसे बोलोगे ना, आई वुड ड्राइव द कार। तो आप जो जो आपको नहीं आता है उसमें अगर कल्पना करना है तो आप आई न्यू कर सकते हो इफ के साथ। इफ आई न्यू, इफ शी न्यू, इफ ही न्यू, ये है गाइस। चलिए किताब को देखते हैं अपने स्टाइल से। तुम्हें कई बार पढ़ाया हुआ, आज बुक को देखते हैं। ये समझ में आ गया इफ आई न्यू क्या है। एक मिनट जरा, चलिए आगे देखें। अब यहां है कि व्हेन वी इमेजिन अ सिचुएशन, जब हम किसी सिचुएशन को इस तरीके से इमेजिन करते हैं, वी यूज इफ प्लस पास्ट। पास्ट का मतलब है कि इफ के साथ अगर नो है तो न्यू हो जाएगा, गो है तो वेंट हो जाएगा, जहां पर इजारेम है वो वर हो जाएगा, जहां पर आपको ऐसे बोलना है कि जो डोंट है वो आपका डिडंट हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। बट द मीनिंग इज प्रेजेंट। देख लीजिए मीनिंग प्रेजेंट है, नॉट पास्ट। मीनिंग कोई पास्ट नहीं, साफ साफ लिखा हुआ देख लीजिए। कई लोग सोचते हैं ऐसे कि अगर मुझे आती तो मैं वो करता, तो पास्ट में नहीं आती, प्रेजेंट है। देख लीजिए मीनिंग इज प्रेजेंट नॉट पास्ट। सिर्फ देखने में पास्ट लगता है, ये धोखा देता है आपको। देखने में पास्ट लगता है, ये पास्ट कतई नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है ये। देयर आर मेनी थिंग्स आई वुड लाइक टू डू इफ आई हैड मोर टाइम। जहां पर हैव है वहां पर आपको हैड कर देना है। इसका क्या मतलब है कि देयर आर मेनी थिंग्स आई वुड लाइक टू डू इफ आई हैड मोर टाइम। यानी कि आई हैड मोर टाइम का मतलब है कि आई डोंट हैव टाइम। प्रेजेंट में आपके पास टाइम नहीं है।
अब जो चीज नहीं है उसके लिए आप इमेजिन कर रहे हो, अरे यार अगर टाइम होता ना, इफ आई हैड टाइम, यार अगर मेरे पास पैसे होते ना, इफ आई हैड मनी, यार अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती ना भाई, इफ आई हैड अ गर्लफ्रेंड। नहीं है भाई, प्रेजेंट में नहीं है। मेरे पास कोई भी आईफोन नहीं है, अगर यार मेरे पास वो आईफोन होता, इफ आई हैड, मैं हैड लगाऊंगा। ये है पावर गाइस, प्रेजेंट है टोटल। इफ आई डिडंट वांट टू गो टू पार्टी, आई वुडंट गो। अब यहां पर जैसे कि एक सिचुएशन आपको देता हूं, यहां पर एक लड़का है, इसको पार्टी में जाना है और सब कुछ रेडी है, पार्टी में जाने को तैयार है, लेकिन इसकी वाइफ कह रही कि तुम्हारे शक्ल पे देख के तो लगता है कि तुम जाना नहीं चाहते हो, तुम जाना नहीं चाहते। अभी कह रहा है, अरे ऐसे कैसी बात कर रही हो, अगर मुझे नहीं जाना होता तो मैं क्यों तैयार होता। अगर ऐसा इसको बोलना है कि अगर मुझे नहीं जाना होता पार्टी में तो मैं क्यों तैयार होता। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ आई डिडंट वांट टू गो टू पार्टी आई वुडंट गो। यहाँ पे कह रहा है कि अगर मुझे पार्टी में नहीं जाना होता तो मैं नहीं जाता, लेकिन मैं तो जाना चाहता हूँ। यानी कि आप जाना चाहते हैं, आप यहाँ पर जाना चाहते हैं पार्टी में, लेकिन कोई आपसे कह रहा है कि यार तुझे देख के तो लग रहा है कि तू जाना नहीं चाहता, तो आप वहां पर जवाब दोगे ना कि ऐसा नहीं है, अगर मैं नहीं जाना चाहता तो नहीं जाता। आप इसको कैसे बोलोगे, अगर मैं नहीं जाना चाहता, इफ आई डिडंट वांट टू गो, अगर मैं नहीं जाना चाहता, आई वुडंट गो। ऐसे बोलिए कि आई वुडंट गो, ये इसका मतलब है। अगर मैं सेंटेंस लिख कर दे दूं किसी को तो कई बार हिंदी सोचना मुश्किल होता है कि इसका क्या मतलब होगा। इफ आई डिडंट वांट टू गो, आई वुडंट गो, क्या इसका मतलब ये है। अगर भाई अगर मैं तेरी हेल्प करना नहीं चाहता तो मैं तेरी हेल्प नहीं करता ना, लेकिन मैं करना चाहता हूं, अभी हेल्प किया भी नहीं है, अभी हेल्प किया नहीं है। इफ आई डिडंट वांट टू हेल्प यू, इफ आई डिडंट वांट टू हेल्प यू, आई वुडंट डू, आई वुडंट डू। तो ये है, यानी कि अभी वो किया नहीं, वो हेल्प करना चाहता है। और कोई बोले कि यार मुझे लगता है तू मदद नहीं करना चाहता, अरे कैसी बात कर रहा है, अगर नहीं करना चाहता तो करता थोड़ी, तो करता मतलब इंटरेस्टेड नहीं होता करने में, अभी किया नहीं है। याद रखिए, इसके अंदर काम होता नहीं है, कोई कंप्लीटेड एक्शन नहीं है। इफ यू वर इन माई पोजिशन व्हाट वुड यू डू, यानी कि बंदा कुछ, ये एक बंदा है बड़ा परेशान है, कुछ सोच नहीं पा रहा मैं क्या करूं, तो कोई कह रहा है भाई अगर तू मेरी जगह होता तो क्या करता। तो क्या करता मतलब ऐसा नहीं कि तू पास्ट में कुछ कर देता और मैं कुछ करके आया हूं। सिर्फ तू बता कि अगर अगर मेरी जगह तू हो जाए, अभी मैं हूं, अगर तू मैं बन जाए तो तेरी एक्टिविटीज क्या क्या होंगी। एक पास्ट में बिल्कुल भी नहीं, ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर की तरफ तो आप जा सकते हैं, आप पास्ट में नहीं जा सकते। ये है, समझ में आ रहा। इट इज अ पिटी, इट्स अ पिटी ही कांट ड्राइव, बहुत दुख की बात है, ड्राइव नहीं कर सकता। इट वुड बी यूजफुल, ये बड़ा ही यूजफुल होता इफ ही कुड। अब देख रहे कुड यहां पर लगा हुआ है, उसमें देख लीजिए क्यों लगा हुआ है। अगर मैं ऐसे बोलूं यार ही कैन ड्राइव, वो ड्राइव कर सकता है, इसका मतलब रियलिटी है। कैन का मतलब है कि उसके पास वो एबिलिटी है, प्रेजेंट के अंदर एबिलिटी है ड्राइव करने की, ठीक है। अब वो ड्राइव कर सकता है, मैं ड्राइव नहीं कर सकता। अब प्रेजेंट में हम दोनों हैं, तो अब मैं यहां पे कह रहा हूं यार वो तो ड्राइव कर सकता है, अगर मैं भी ड्राइव कर सकता, मैं भी ड्राइव कर पाता, तो कर पाता मतलब अगर कैन मतलब एबिलिटी, अगर मेरे अंदर भी वो एबिलिटी होती तो एबिलिटी प्रेजेंट में है तो कैन। अब उसका मुझे पास्ट वर्जन करना है, क्योंकि मैं तो इमेजिनेशन कर रहा हूं, मेरे अंदर वो एबिलिटी तो है नहीं। वो इमेजिनेशन करने के लिए दोस्तों मुझे कैन का कुड लगाना पड़ेगा। कैसे लगाऊंगा यार, अगर मैं अगर ड्राइव कर पाता ना भाई, इफ आई कुड ड्राइव, देख लीजिए यहां पर कुड लग रहा है, इफ आई कुड ड्राइव, अगर मैं ड्राइव कर पाता ना भाई तो मैं ड्राइव करता। कैसे होगा, आई वुड, ऐसे होगा आई वुड ड्राइव। तो कई लोग कंफ्यूज्ड होते कि सर आपने इफ के साथ कुड क्यों लगा दिया। ये इफ के साथ कुड लगाने का मतलब है कि हम जो कैन वाली फीलिंग प्रेजेंट में देते हैं ना एबिलिटी के लिए, वो कैन का, अब मुझे एबिलिटी को तो इमेजिनेशन में दिखाना है तो पास्ट करना पड़ेगा, तो यहां है। लेकिन आप इफ के साथ वुड नहीं लगा सकते, इफ आई वुड ऐसा नहीं कर पाएंगे आप, वुड हमेशा रिजल्ट पार्ट में रहेगा, लेकिन आपको इधर कुड लगाना है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, कहने का मतलब है कि यहां पर आपने एक पक्षी को देखा, एक पक्षी बनाते हैं, यहां पर आपने एक पक्षी को देखा, तो बत्तख सा बन गया, ओके। आपने एक पक्षी को देखा और ये फ्लाई कर रहा है। अब तो फ्लाई कर रहा मतलब इसके अंदर एबिलिटी है ना, बर्ड्स कैन फ्लाई, कैन का मतलब है कि उसके अंदर एबिलिटी है। अब आप कह रहे हो यार अगर मैं भी उड़ पाता, यानी कि मेरे अंदर भी वो एबिलिटी होती उड़ने की, तो कैसे बोलोगे, इफ आई कुड, ऐसे बोलोगे ना, इफ आई कुड फ्लाई, अगर मैं उड़ पाता, मैं उड़ता, आई वुड फ्लाई।
इस तरीके से, आई वुड फ्लाई। ये फर्क है दोस्तों, आ रहा है समझ में? देखते रहिए। मैं ये बीच बीच में ये अंग्रेजों की बुक इसलिए लाता हूँ आपको यकीन दिलाने के लिए कि कई लोग सोचते होंगे यार ये पहला यूट्यूबर है जो कहता है अंग्रेजों की तरह सोचो, अंग्रेजों की तरह सोचो। अंग्रेज ऐसा सोचते हैं क्या? तो मैं आपको सबूत दे रहा हूँ कि अंग्रेज क्या करते हैं। अंग्रेजों का आपके हिंदी से कोई मतलब नहीं है, बुरा मत मानिएगा, मैं ऐसे बार बार कहता हूँ कि हिंदी से मतलब नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है कसम से। वो लोग भी ग्रामर पढ़ते हैं। अमेरिका में कहीं भी आप जाओगे उनके यहाँ भी तो क्लासेस होती, वो भी तो स्कूल जाते हैं, वो भी ग्रामर पढ़ते हैं, उनका टीचर भी उनको टेंस पढ़ाता है, लेकिन वो ताते सिखाता होगा क्या? जी नहीं, सिचुएशन होता है, समझ रहे? चलिए, यहां पर लिखा है कि वी यूज द पास्ट इन द सेम वे आफ्टर विश। आप चाहे तो विश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आई विश आई न्यू, आई विश यू वर। कैसे देख लीजिए, वी यूज विश टू से दैट वी रिग्रेट समथिंग, that that something is not as we would like it to be। यानी कि आप जब पछताते हो, अरे यार उफ काश यार मेरे पास से होता, उफ ओ काश, इन पछता रहे, रिग्रेट कर, आपके पास नहीं है, आपके पास वो कार नहीं है, आप कह रहे हो उफ उफ काश यार मेरे पास वो कार होती, वो काश मेरे पास कार होती बोलने के लिए आप विश का इस्तेमाल करेंगे, आई विश। कैसे देख लीजिए, यहां पर है आई विश आई न्यू पॉल्स फोन नंबर। अब इसका क्या मतलब है? यानी कि आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई रिग्रेट दिस। आप रिग्रेट कर रहे हो, आप पछता रहे हो बॉस। देख लीजिए, यहां पर एक लड़का है, यहां पर एक लड़का है, इसके पास बिल्कुल इस वक्त इसके पास 100 रुपए नहीं है, और 100 रुपए में एक बहुत अच्छा कुछ भी मार्केट में बिक रहा है। ये प्रेजेंट में खड़े हैं, 100 रुपए में मार्केट में कुछ बिक रहा है, और ये बेचारा चाह के भी खरीद नहीं पा रहा है क्योंकि इसके पास 100 रुपए नहीं है। अब कह रहा हूं काश यार मेरे पास 100 रुपए होते। कब होते? कल होते क्या? ना जी ना, कल नहीं होते, अब भी होते। अभी नहीं है ना मेरे पास, आई डोंट हैव। अब मैं कह रहा हूं यार काश अभी मेरे पास होते। ये प्रेजेंट को दिखाता है दोस्तों। अब कैसे बोलेंगे? आप ऐसे बोलेंगे, आई विश आई हैड, आई विश आई हैड 100 रुपीज। ये तरीका रिग्रेट कर रहे हैं। और नहीं तो ये तरीका तो आपको पता है कि अगर मेरे पास होते, तो आप तो इफ लगा ही सकते हो कि इफ आई हैड, ये तो पक्का है आपका, इफ आई हैड 100 रुपीज, ये तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब इंसान पछताता है, आप एक और एग्जांपल देता हूं, ये कोई लड़का है, मान लीजिए ये कोई लड़का है, ओके, और यहां पर एक लड़की है। अब ये बेचारे, ये मोटा है, इसका पेट निकला, अब कह रहा है यार काश यार मेरे 6 पैक्स होते यार, ये लड़की एकदम अट्रैक्ट हो जाती। तो काश नहीं है, पछता रहा है बेचारा। अब पछता रहा है तो वो क्या बोलेगा? काश आई विश आई हैड 6 पैक्स, दिस गर्ल वुड गेट अट्रैक्टेड, वुड गेट ड्रॉन टुवर्ड्स मी। समझ में आ रहा है? चलिए खत्म करते हैं फटाफट। यही बस दिखाना चाह रहा था कि देख लीजिए अंग्रेज कैसे सोचते होंगे। जैसे यहां पर ये इस चित्र को देखिए जरा दोस्तों, अभी प्रेजेंट में बारिश हो रही, प्रेजेंट है, बारिश हो रही है, इसके पास छाता है, इसके पास छाता है, ये उसी जगह है, ये भी बारिश में ही है, ये भी प्रेजेंट ही है, लेकिन इसके पास छाता नहीं है प्रेजेंट में। अब ये पछता रहा है, ओफो यार मैं भीग रहा हूं यार, काश मेरे पास छाता होता। कैसे बोलेगा? आई विश आई हैड एन अम्ब्रेला। तो इसका ये मतलब तो नहीं हो गया ना कि काश मेरे पास कल छाता होता है। बिल्कुल आज क्लियर कर लीजिए, ये कल परसों नहीं है, इसमें आपको यस्टरडे नहीं लगा पाएंगे, प्रेजेंट है। अगर यस्टरडे लगाना हो, वो मैं बाद में बताऊंगा, उसमें 2 बार हैड आता है, आप में से कई बच्चों को पता भी होगा। अभी आप इस जिंदगी को जीना शुरू कीजिए, क्या प्रेजेंट में है, बारिश हो रही है, आप कह रहे हो यार काश यार मेरे पास छाता होता, आई विश आई हैड एन अम्ब्रेला। ठीक है जी। डू यू एवर विश यू कुड फ्लाई? मीन्स यू कांट फ्लाई। क्या तुम कभी विश करते हो कि तुम, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, डू यू एवर विश, यहां तक सही है, डू यू एवर विश ये तो नॉर्मल है इंग्लिश। यू कुड फ्लाई, यू कुड फ्लाई का मतलब कि तुम उड़ पाते, यानी कि तुम्हारे पास वो नहीं है, तो हम यहां कैन नहीं बोल सकते। डू यू एवर विश यू कुड फ्लाई, इट मीन्स यू कांट फ्लाई, इसलिए कुड है। इट इज वेरी क्राउडेड हेयर, ये नॉर्मल एक इंग्लिश है, स्टेट ऑफ बीइंग है, बहुत ज्यादा क्राउड है। आई विश दे वरंट देयर वरंट सो मेनी पीपल। अब देख लीजिए क्या कहना है, यहां पर चाह रहा है, सब प्रेजेंट है दोस्तों। यहां पर आप हो, ठीक है जी, यहां पर आप हो, और आपने देखा कि बहुत सारे लोग हैं,
बहुत सारे लोग चारों तरफ है। मान लीजिए पब्लिक पार्क है, बहुत सारे लोग, और आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हो। इमेजिनेशन कीजिए, माहौल देखिए। ये आपका प्रेजेंट टाइम है बॉस, बिल्कुल प्रेजेंट है जी, अभी इस वक्त की बात है। आप यहाँ खड़े हो, बहुत सारे लोग, आप कह रहे हैं अरे यार काश यहाँ पर इतने सारे लोग नहीं होते। नहीं होते, कब नहीं होते? कल नहीं होते, परसों नहीं होते, नहीं अब भी नहीं होते। कैसे बोलोगे काश यार यहाँ पर इतने सारे लोग नहीं होते? कैसे बोलेंगे आप? आई विश, आई विश, देयर का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। तो देयर वरंट सो मैनी पीपल हेयर, काश यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं होते। तो डार्लिंग तुम मेरी बाहों में होती। और कैसे बोलना है कि यू वुड बी, यू वुड बी इन माई आर्म्स। मेरे एग्जाम्पल थोड़े फनी होते तो डोंट माइंड। बहुत बेहतरीन। मैं तो कहता हूँ कि कंडीशनल सेकंड को लोग बहुत ही खतरनाक मानते हैं, बट है बड़ा बेहतरीन। प्रेजेंट में बॉस आराम से आप बैठिए और मस्त ख्याली पुलाव पकाइए, मस्त पछताइए, काश यार ऐसा होता तो मैं ये कर देता, वो होता तो वो कर देता, है ना बेहतरीन। चलिए गैस आगे देखें। आई विश आई डिडेंट हैव टू वर्क टुमारो बट अनफॉर्चुनेटली आई डू। अब बंदा यहां पर एक लड़का है, मान लो उसको यार काम पे जाना है, अब काम पे जाना है ये सत्य है। अब ये कह रहा है अरे यार काश मुझे काम पे नहीं जाना होता। ओफो, तो कैसे बोलेगा? आई विश आई डिडेंट। कितना प्यारा है ना। मतलब आप देख लीजिए दोस्तों, ऐसे देख लीजिए, हम लोग हैव टू बोलते हैं यानी कि मेरे को यार ऑफिस जाना है, मैं कैसे बोलूंगा? आई हैव टू गो टू ऑफिस। ये सत्य है, जाना है, जाना है, मेरे माथे पे लिख गया भैया जाना है। अब यहां पर जाना है ये सत्य है, तो मैं कल्पना तो कर सकता हूं ना, काश यार, पछता तो सकता हूं ना, काश यार मुझे नहीं जाना होता, यार मुझे नहीं जाना होता। कैसे बोलूंगा? आई विश आई। अब आपको पता है कि नेगेटिव करना पड़ेगा, मतलब कल्पना में हैव हैड हो जाता है, तो हैव टू हैड टू हो जाएगा, तो उसका नेगेटिव तो डिडंट हैव टू होगा। आई विश आई डिडंट हैव टू गो टू ऑफिस। ऑफिस, काश यार मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ता। मतलब इतना प्यारा है ये कि आपको जो जो करना है, जो आपके माथे पे लिख गया करना है, सोचो यार काश यार। अब एक छोटा बच्चा क्या बोलेगा? रोज स्कूल जाता है, काश यार मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता। कब? पास्ट में नहीं, वो प्रेजेंट में सोच रहा है उसको रोज स्कूल जाना पड़ता है, इसकी रूटीन बन चुकी है। अब वो चाह रहा है कि काश ये रूटीन नहीं होती जो है, यू नो। तो काश यार मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता। आई विश आई डिडंट हैव टू गो टू स्कूल। इतना पे भी बंदा रुक सकता है, चाहे तो बात आगे बढ़ा सकता है। काश मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता तो मैं रोज खेलता, मैं एंजॉय करता। आई वुड आई वुड आई वुड, मैं रोज खेलता। आई वुड प्ले डेली। है ना प्यारा? बेहतरीन है दोस्तों। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, आप लोग करते नहीं हो यार। मैं यहाँ अंग्रेजों का स्टाइल आपको सिखा सिखा के हालत खराब हो गई, आप लाइक नहीं करते हो। और जो ऐसे जो लोग होंगे यूट्यूब पे जो गागे की चुका चुकी करते होंगे, वो पता नहीं मुझे गालियां भी देते होंगे कि अच्छा ये चुका चुकी खिलाफ है। खैर कोई नहीं, मेरा अपना स्टाइल है। चलिए गैस, हो गया। अब मुझे लगता है ये यहाँ एक कंपेयर है, देख लीजिए। आई एम ग्लैड आई लिव हेयर, मतलब बंदा खुश है क्योंकि वो रहता है, यू नो। एक बंदा है वो यहाँ पर रहता है तो खुश है, वो कह रहा है कि आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ क्योंकि मैं रहता हूँ, मीन्स आई लिव हियर एंड दैट्स गुड, आई एम ग्लैड। अब एक बंदा नहीं रहता हो, क्या सोचेगा? आई विश आई लिव्ड हियर, काश यार मैं यहाँ रहता, मीन्स आई डोंट लिव हियर अनफॉर्चुनेटली। बस ये लास्ट समझा करके फिर चलते हैं guys, खत्म करते, बहुत हो गया। कहने का मतलब है कि आप एक ऐसे सोसाइटी में आगे हो दोस्तों, एकदम हाई राइज बिल्डिंग्स है, बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी हुई है, बिल्डिंग्स है, फ्लैट है, बहुत अच्छा है, स्विमिंग पूल है, सब कुछ है। और आप मान लो यहाँ पर अचानक आए हो अपने दोस्त के साथ, आपका दोस्त यहाँ पर रहता है, आपका फ्रेंड यहाँ पर रहता है, तो आप यहाँ नहीं रहते, तो अब आप पछताओगे ना, यार यार कितना प्यारा है, काश यार मैं यहाँ रहता, काश यार मैं मुंबई में होता यार, काश मैं वहाँ रहता यार, यू नो, काश मैं यार इस इंडस्ट्री का हिस्सा होता यार। प्रेजेंट में पछताना है तो कैसे बोलेंगे? आई विश, आई विश आई सेकंड फॉर्म कर देना है, आई लिव्ड हियर, आई विश आई लिव्ड हियर, काश मैं यहाँ रहता। ठीक है जी। काश मैं मुंबई में होता, अब स्टेट ऑफ बीइंग है तो आपको पता है कि इज आर एम वाज वर बन जाता है, तो आई विश आई, और ग्रामर कहता है सबके साथ वर लगाओ, हालांकि आप वाज लगा सकते हो बट ग्रामर, प्योर ग्रामर तो वर कहता है, आई विश आई वर इन मुंबई। ठीक है जी। चलिए अब मेरा स्टाइल खत्म, अब बस किताब में थोड़ा बहुत पढ़ के खत्म कर देगा, इस ज़्यादा बड़ा नहीं करते वीडियो को। यहाँ लिखा है कि इफ एंड विश यू कैन यूज वर, आप वर लगा सकते हो, वर इंस्टीड ऑफ वॉज, वॉज की जगह आप आई वर लगा सकते हो।
आई विश इट वर आप कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज वॉज, लेकिन आप वॉज भी लगा सकते हो। देखिए ये किताब खुद भी कह रहा है, मतलब जहां पर है कि इफ आई वर यू, इसकी जगह आप ये भी कह सकते हो इफ आई वॉज यू, फुली अलाउड है। बट जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी होती है ना, वहां पर ये वॉज काट देते हैं, बट स्पोकन में तो 100% चलता है, बिल्कुल मैं जानता हूँ। आई वुड गो फॉर अ वॉक इफ इट वरंट सो कोल्ड, अगर ठंड नहीं होता तो इट के साथ वर है, आप चाहो तो इट के साथ वॉज लगा सकते हो, ठीक है। अब बाकी यहां पर लिखा है कि इफ वाले में आप वुड नहीं लगाएंगे, आप ये कभी नहीं कह सकते कि इफ इट वुड, ऐसा नहीं बोल सकते, वुड हमेशा रिजल्ट पार्ट में आएगा। तो बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस, लाइक कीजिए, थैंक यू।